आगे उन्होंने गोली चलाई। वो अगर उनकी हिम्मत होती तो जितने अपराधी इस पे माइक पे बोल रहे हैं, जितने मोबाइल पे बोल रहे हैं, अगर उनसे आके आमने सामने अगर लड़ाई लड़ लेते तो चारों पांचों को रुलानिया जी अकेला उनको मसल के रख देता। लेकिन धोखे से धोखा करना, पीछे से गोली चलाना, ये कायरों का काम है, कमजोर लोगों का काम है, मजबूत लोगों का काम नहीं है। मजबूत और मर्द होता है वो मैदान में आके लड़ता है, कमजोर होता है वो पीछे से आके वार करता है और पीछे से आके धमकियां देता है, दूर बैठ के विदेश बैठ के धमकियां देता है। मैं उन अपराधियों से कहना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत है तो जगह भी आपकी होगी, समय भी आपका होगा, जहां भी हथियार भी आपका होगा। भंवर सिंह पराड़ा को बुला लेना, मैं उसी जगह तुम्हारों को समाप्त नहीं कर दूं तो मैं मां से पैदा नहीं हुआ। अरे तुम तो क्या हो, तुम्हारे जैसे अच्छे अपराधियों को मैंने रास्ते में ले आया। मैं ऐसे जगह राजस्थान के कोने कोने जहां पे लोग अपराधियों से नाम से डरते थे, धौलपुर करौली जैसे में भी मैंने 10-10 साल तक टोल चलाया है, जहां लोग कहते थे गोली चल जाएगी, इधर से चल जाएगी, उधर से चल जाएगी। ये नंदाराम चौधरी वहां का इंचार्ज हुआ करता था मेरे धौलपुर में। मैं उस समय भी कहता था कि जिस दिन हमारी मृत्यु निश्चित है उस दिन हमें कोई बचा नहीं सकता, जिस दिन हमारे साथ भगवान है उस दिन हमें कोई नहीं मार सकता। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि कुचामन वालों, आप इनकी धमकियों से मत डरो। आप इन लोगों से अगर धमकियां पे आप अगर इनको पैसे देने लगे तो एक कमजोर और आप लोग हो जाओगे। आपके खूनों में, आपके रगों में खून है, आपके रगों में पानी नहीं है। जिस दिन मृत्यु है उसको कोई रोक नहीं सकता। लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आवाज उठाइए, आप लड़ने की क्षमता करिए। आप पे एक थप्पड़ मारता है कोई व्यक्ति अगर अपराधी तो उसके 2 थप्पड़ मारिए। आप पे एक गोली चलाता है तो उसमें 2 गोली चलाइए। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, या तो आप इन अपराधियों को मिटा दो, या हमारे ये जो युवा इनको आप लाइसेंस दे दो, ये उन अपराधियों को जाकर के वहां के उनको बीच में से निकाल के ले आएंगे। लेकिन आप ना तो इनको लाइसेंस देते हो, ना इनका सहयोग करते हो। जब पुलिस सुस्त तो अपराधी मस्त। आज पुलिस सुस्त हो रखी है, इस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर पुलिस अगर सत्र को पुलिस आम गरीब के साथ खड़ी हो तो कोई भी अपराधी की हिम्मत नहीं हो सकती तो वो किसी पे अंगुली उठा ले। कभी आज मान लो कभी महिपाल सिंह जी को धमकी देती है, कभी आज रुलानिया जी को धमकी देते हैं, कभी और किसी चौधरी साहब को धमकी देते हैं, किसी गांव के गरीब को धमकी देते हैं। उनकी क्या औकात है वो तो धमकी दे दें? क्या उनकी हिम्मत है जो वो इतना कर ले? मैं कह सकता हूं कि जब तक अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे कि इन अपराधियों के साथ हमारी पुलिस रात को बैठ करके शराब पीती है और अपने यहाँ के जितने भी लोग पैसे वाले हैं उनकी लिस्ट देती है, इस वजह से वो उन लोगों को धमकियां देते हैं। जिस दिन पुलिस अगर सत्र को जाएगी तो उन अपराधियों की हिम्मत नहीं होगी कि उनका कोई किसी के ऊपर आंख भी उठा ले। आज मेरे से पूर्व वक्ता सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें रखी, चाहे महिपाल सिंह जी हो, चाहे रूपाराम जी हो, मान सिंह जी हो, सारे जितने भी हमारे लोगों ने, जितने भी समाज के लोगों ने, हर जितेंद्र सिंह जी हो, सब 3600 कौम के लोगों ने, तो मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना सकता। यह 3600 कौम का संघर्ष है, यह भंवर सिंह पराड़ा का संघर्ष नहीं है, यह हर जाति और समाज का संघर्ष है। और इस संघर्ष में अगर कहीं भी कोई आवश्यकता पड़े तो हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। आप आवाज में खड़े हो जाओ। जो अपराधी इस क्षेत्र से अपराध करके जिस प्रकार से रुलानिया जी की हत्या कर दी, अगर आप जागरूक होते उनको शहर में ही घेर देते और वहीं ठोक ठोक के उनको मार देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सबको बताना चाहता हूं तो आज वो सबक मिल जाता उन लोगों को। आप लोगों को उनको भगने दिया, आप लोगों को पुलिस के पास चले गए। अरे पुलिस के पास चले जाएंगे, जब हम जिंदे रहेंगे तो हम पुलिस से भी बात कर लेंगे, हम सबसे कर लेंगे, लेकिन अपराधी के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई करने की क्षमता करिए। आप डरो मत, डरने वालों को दुनिया डराती है। मैं तो अच्छे जितने राजस्थान के बदमाश से बदमाश जिनके होंगे सही 100 केस, उनको भी रास्ते पे लाके छोड़ दिया, उनको भी सबक सिखा दिया, उनको भी कह दिया तुम्हारी लंबी उम्र नहीं है, तुम्हें अगर जीवन जीना है, तुम्हें घर के साथ अगर सही रास्ते पे चलना है तो आप इस अपराध का रास्ता छोड़ दीजिए। अगर अपराधियों की लंबी उम्र नहीं होती है, उनकी जिस प्रकार से कुत्ते की मौत होती है उस प्रकार से अपराधी की भी मौत होती है भाइयों। इसलिए ज्यादा अपराधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मजबूत रहने की आवश्यकता है। मैं इस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने वहां के राजस्थान के जितने 4 डीजी है, राजीव शर्मा जी, संजय अग्रवाल साहब, आनंद श्रीवास्तव साहब,
मालिनी मैडम, सबसे मैंने बात करी। जितने भी एडीजी है, क्राइम हो चाहे हमारे उसके एसओजी के हो, हमारे दिनेश हेमंत साहब, मुझे विश्वास है कि दिनेश हेमंत जैसे ईमानदार ऑफिसर, राजस्थान के डीजी ईमानदार ऑफिसर, मेरे अजमेर जिले के, हमारे अजमेर संभाग के आईजी और संभागीय आयुक्त राजेंद्र चौधरी जी और शक्ति सिंह जी जैसे ईमानदार लोग आज भी इस धरती पे एक ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। मैंने उनसे फोन किया, तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए नीचे निर्देश जारी किए। मैंने हर ऑफिसर से बात करने की कोशिश की। मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं, मैं एक सरकार का अंग हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस व्यक्ति भारतीय